अगर आपके पास Oppo A5X, A5 Pro या कोई और फ़ोन है तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है, क्लिक कर लेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको स्टेटस बार और क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी डिटेल वीडियो हमने अलग से बना रखी है, आई बटन पे क्लिक करके देख लेंगे। आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको नीचे नोटिफिकेशन का पूरा सेक्शन मिल जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आपका होता है लॉक स्क्रीन का, यानी कि आपकी लॉक स्क्रीन के जितने भी मैसेजेस होते हैं उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन अगर आपको हाइड करनी है तो यहाँ से आप इसे हाइड कर सकते हैं, और अगर ऑन रखते हैं तो यहाँ से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको किस किस ऐप की नोटिफिकेशन चाहिए। अब बैक कर लेंगे, बैनर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बैनर शो हो जाता है। जो भी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे इस टाइप से पॉपअप टाइप का आता है तो उसको हम बैनर बोलते हैं। यहाँ से हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऑन रखते हैं तो नीचे आपको सारे ऐप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इस पर सिलेक्ट करके अपने ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ऐप की नोटिफिकेशन आपको चाहिए। इसके बाद बैक कर लेंगे, आपको यहाँ पे ऐप आइकन बैजेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप चाहे तो बैजेस का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डॉट में चाहिए तो डॉट में सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको नंबर का ऑप्शन भी मिल जाता है। नंबर पे क्लिक करेंगे तो उस ऐप की जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी वो आपको बाय नंबर शो होंगी यहाँ पे। तो यहाँ से हाइड करना चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं। अब आपका अगली सेटिंग होती है हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन, यानी कि इसको ऑन करेंगे तो आपकी जितनी भी लॉक स्क्रीन की नोटिफिकेशंस होंगी वो सारी हाइड हो जाएंगी, और आप फ़ोन अनलॉक करेंगे तभी आपको वो नोटिफिकेशन शो होती है। इसके बाद वेक स्क्रीन व्हेन नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड को अगर आप ऑन रखते हैं तो यहाँ पे जब भी आपकी नोटिफिकेशन आती है तो अगर आपकी स्क्रीन इस टाइप से बंद होती है तो यहाँ से वो जब भी आप अपने पावर बटन से फ़ोन ऑन करेंगे तो यहाँ से वो ऑन हो जाएगी आपकी स्क्रीन। इसके बाद मोर सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। मोर सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो डेटा यूसेज इन क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि क्विक सेटिंग में अगर आपको डेटा शो करना है तो यहाँ से आप इसे ऑन रख सकते हैं। नोटिफिकेशन बबल्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, अगर आपको बबल्स में नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक को अगर आप ऑन करते हैं तो आपकी नोटिफिकेशन के पीछे जितनी भी साउंड और वाइब्रेशन वगैरह होती है वो सारी रिड्यूस हो जाती है। अगला ऑप्शन आता है आपका इन्हेंस नोटिफिकेशन, यानी कि अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आपके जितने भी इस पर कंट्रोल सेंटर पे मैसेजेस वगैरह आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली उस मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन आपको एक मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आपकी जितनी भी डिलीटेड नोटिफिकेशन, आर्चिव नोटिफिकेशंस होंगी, साइलेंट नोटिफिकेशन भी आपको सब यहाँ पे शो हो जाती है। बंद करना चाहे तो यहाँ से सिंपली टैप करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो ये थी आपकी नोटिफिकेशन की फुल सेटिंग। अब आप चाहें तो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर ऐप की भी नोटिफिकेशन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एक ऐप की नोटिफिकेशन बता देती हूँ मैं आपको, तो बाकी की भी आप उसी सेम प्रोसीजर से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से बैक कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अलाउ नोटिफिकेशन का। इसके बाद सेट एज साइलेंट करेंगे तो आपकी सारी नोटिफिकेशन साइलेंट हो जाएगी, बट अगर आप साउंड रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लॉक स्क्रीन पे चाहिए या फिर बैनर पे चाहिए, दोनों पे चाहिए तो दोनों पे सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद रिंग का ऑप्शन ऑन रखेंगे तो आपका ये रिंग हो गई, यानी कि जो भी आपने नोटिफिकेशन साउंड लगाया होगा उसे अप्लाई करके ये आप तक पहुंच जाएगी। इसके बाद वाइब्रेट पे क्लिक करेंगे तो रिंग के साथ साथ आपकी नोटिफिकेशन वाइब्रेशन मोड में भी जाएगी, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाता है कि आपकी नोटिफिकेशन आई है। उसके बाद अलाउ एंड डू नॉट डिस्टर्ब मोड को अगर आप ऑन करते हैं तो अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे भी होते हैं ना तब भी आपकी ये नोटिफिकेशन जो बैटरी से रिलेटेड होती है वो आपके डिस्प्ले पे शो हो जाती है। अब यहाँ से आप कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी यूसेज कंट्रोल की अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की चाहिए या फिर टेम्परेचर कंट्रोल की आपको चाहिए तो यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो इसी टाइप से आप अपनी बाकी ऐप नोटिफिकेशंस भी सेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।